नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट रो विद एजुकेशन में। आज मैं भारतीय इतिहास के वो प्रमुख युद्ध कराने वाला हूं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कृपया करके आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करें और बहुत याद से इनको पढ़ लें। अगर ये PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो जो भी आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। कम से कम ये 25 से 26 बार आ चुके होंगे। मैंने एक एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखे हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, तराइन तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इस तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और देखिए साथियों, जो युद्ध है हम ये इसके बारे में बताएंगे कि ये कब हुआ, किन के बीच हुआ और कितने युद्ध हुए, ये सारे हम एक साथ लेके आए। देखिए तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, फिर तराइन का डिस्क्रिप्शन भी लेके आए, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। में सारे युद्ध कराने वाला हूँ आज एक ही वीडियो में, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है डी, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का। और यह युद्ध, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो जल्दी से बताइए, जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो किन के बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर है डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। देखिए तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज विजय रहे थे। अभी हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो इसका आंसर है सी, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। और ये जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर ए, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। देखिए जो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। जो दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। देखिए प्रथम युद्ध जो तराइन का था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे, और जो द्वितीय युद्ध था तराइन का उसमें मोहम्मद गौरी विजय था। और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की, जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी? और जल्दी से बताइए। तो इसकी स्थापना 1526 में हुई थी। आंसर है ए, 1526 में। और जो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। तो वो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मैंने क्वेश्चन आगे पूछा है और याद रखना आप अच्छे से। अभी देखते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है सातवां, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और यहीं से जो मुगल साम्राज्य वहीं स्थापना हुई थी, यहाँ पे बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध बताइए किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बताइए किसके बीच हुआ था? वो खानवा का युद्ध कब हुआ था? सॉरी, खानवा का युद्ध कब हुआ था? और जल्दी से बताइए। खानवा के युद्ध तो 1527 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? जल्दी से बताइए, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच।
हुआ था। याद देखो, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और खानवा का युद्ध और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, जो चंदेरी है उसका युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है डी, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जल्दी देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ। देखो, पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी के साथ में बाबर ने, तो बाबर विजय हुआ था। फिर खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। अब जो चंदेरी का युद्ध हुआ उसमें भी बाबर विजय हुआ था। ये मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। आगे चलते हैं। घाघरा का युद्ध, ये देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? इसकी आंसर है सी, ये 1529 में लड़ा गया था। और इसका अब बताइए, ये जो घाघरा का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? जल्दी से बताइए। तो घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर है सी, बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें बताइए कौन विजय हुआ था? तो इसमें घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। देखिए, और मुगल साम्राज्य की मृत्यु कब हुई थी? वो मुगल सम्राट की मृत्यु कब हुई थी? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है 1530 में मुगल सम्राट की मृत्यु हुई थी। और याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आप इनको रट लेना बढ़िया से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी का, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, मैं वहाँ से छाँट के ये क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत बार पूछे गए हैं ये। तो चौसा का युद्ध बताइए कब हुआ था? जल्दी से बताइए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है बी, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर सी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। आगे चलते देखो, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 17, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है साथियों ए, 18 जून 1576 में। तो इसमें किसकी ये युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? जल्दी से बताइए। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था? तो इसमें हल्दी घाटी का जो 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। ऐसा साथियों माना जाता है, लेकिन इस पर कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। इसमें किसी की भी विजय नहीं हुई थी, क्योंकि ये महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहते थे तो उनको पकड़ ही नहीं पाए थे वो। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा महाराणा प्रताप ने ही ज़्यादा वो दिखाया था अपना प्रदर्शन। और मैं आगे चलता हूँ, इसमें कभी देखेंगे डिटेल में। ऐसा इतिहास में जो लिखा है, इतिहास के हिसाब से तो अकबर ही विजय हुआ था इसमें, लेकिन ये सच नहीं है। और बताइए 19वां सवाल है हमारा 19, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये प्लासी का युद्ध दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने छल के द्वारा लड़ा था, और यहाँ से ही अंग्रेज़ों की जो नींव है वो पड़नी स्टार्ट हो गई थी भारत में। तो जल्दी से बताइए, प्लासी का युद्ध वो कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 23 जून
1757 में लड़ा गया था। आगे चलते हैं, ये किनके बीच हुआ था, अभी मैंने बताया था, तो ये अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था। ये बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में ये धोखे से छल के द्वारा अंग्रेज़ों ने लड़ा था। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1557 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। आगे चलते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। यह जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किन के बीच लड़ा गया था, जल्दी से बताइए, किन के मध्य लड़ा गया था। तो इसका आंसर है विक्रमादित्य और अकबर के मध्य लड़ा गया था। तो याद रखना, देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 में, और पानीपत का दूसरी युद्ध जो विक्रमादित्य और अकबर के मध्य लड़ा गया था। आगे चलते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसका युद्ध ये है, इसका आंसर है 23 का आंसर पी 14 जनवरी 1761 में। और ये किसके बीच लड़ा गया था, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था, जल्दी से बताइए। तो ये इसका आंसर है बी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। जिसमें देखिए साथियों, जो पहला युद्ध था मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दूसरा अकबर और विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया था, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। ये भी अहमद शाह अब्दाली ने, अब क्या बताएं दोस्त, कभी इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध बताइए कब हुआ था, तो इसका आंसर है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था, तो इसका आंसर है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कब हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है बी 1876 में। जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, सॉरी इसका मतलब 1857 में हुआ था, जब रानी लक्ष्मीबाई और पूरे भारत में एक साथ विद्रोह हुआ था, वही स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम। आगे चलते हैं, हमारा 27वां आंसर बताइए, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है सी 1917 में। चंपारण दोस्तों ये बिहार का है, जिसमें गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था, वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे वो बिहार में, बिहार का ये चंपारण है, जिसमें नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड कब हुआ था, जल्दी से बताइए। जो जलियांवाला बाग है उसका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। देखिए इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग है उस हत्याकांड वो हुआ था। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के ये अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग। आगे चलते हैं, आगे हमारा 29वां क्वेश्चन है असहयोग। जो असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया,
असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है सी, 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था प्रारंभ। और चोरी चोरा कांड कब हुआ था, जल्दी से बताइए। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, इसका आंसर है बी, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा का कांड हुआ था। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर है डी, 1930 में सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और 32 का बताइए, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हुआ, जो चीन है उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जल्दी से बताइए कब किया था। तो इसका आंसर है साथियों ए, 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर है डी, 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान। राबर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। राबर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1712 ईस्वी में राबर का युद्ध हुआ था। यह मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराया था। इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में। आगे चलते हैं। पेशावर का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ए, 1001 ईस्वी में हुआ था। यह जो पेशावर का युद्ध था, ये मोहम्मद गजनबी ने 1000 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया था। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, वो मोहम्मद बिन कासिम ने, और ये क्या कहते हैं, मोहम्मद गजनबी, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे आंसर है बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ बांडीवास कब हुआ था, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किनके बीच हुआ था, यह युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। और यहाँ से ही पूरे यूरोप में अंग्रेज एकमात्र ऐसी शक्ति बचे थे जो शक्तिशाली थे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं एक सीरीज और लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब मैं टॉपिक वाइज लाया करूँगा इसमें, और टॉपिक वाइज कराऊँगा ये जितने भी क्वेश्चन हैं। और आप जल्दी से बताइएगा कि आपको ये वीडियो है ये कैसी लगे, ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड सो मच। एंड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।